अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है, जिसे आप सिर्फ 2 घंटे में पैदल घूम सकते हैं। लेकिन ये दुनिया की सबसे ज़्यादा अय्याशी और लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं मोनाको की। यहाँ की लग्जरी लाइफ कैसी है? इस मुल्क में हर कोई अरबपति क्यों है? इसकी तारीख क्या है? यहाँ कौन सी नौकरियाँ दस्तयाब हैं? और नेशनैलिटी कैसे हासिल की जा सकती है? ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए निकलते हैं मोनाको के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम प्रिंसिपलिटी ऑफ मोनाको है। ये मुल्क वेटिकन सिटी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के 75% लोग अरबपति हैं। ये मुल्क सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल है, जिसे आप पैदल सिर्फ 2 घंटे में घूम सकते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 40,000 अफराद पर मुश्तमिल है। छोटा होने के साथ साथ ये दुनिया का महंगा तरीन मुल्क भी है। इस मुल्क में रहना काफ़ी मुश्किल है, इसीलिए लोग ट्रेन के जरिए दूसरे मुल्क में जाकर रहते हैं। इस मुल्क की सरहदें फ्रांस और इटली से मिलती हैं और एक तरफ बहरा रूम वाक़ है। पूरी दुनिया से लोग अय्याशी के लिए इस मुल्क में आते हैं। यहाँ आपको लग्जरी गाड़ियाँ और यार्ड्स हर जगह नजर आएंगी। इस छोटे से मुल्क की GDP $9 बिलियन है। यहाँ के लोगों की औसत आमदनी $40,000 है, सालाना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 6 करोड़ 7 लाख रुपए बनती है। यानी यहाँ तकरीबन हर शख्स करोड़पति है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि ये इतना छोटा मुल्क इतना अमीर कैसे है? इस मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया गेमिंग और जवा है। दुनिया भर के करप्ट सियासतदान और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग इस मुल्क में अपना पैसा लाते हैं और जवा खेलते हैं। इसके बाद उन्हें रसीद दे दी जाती है कि ये पैसा उन्होंने जुए में जीता है, जिसके बाद सारा काला धन सफ़ेद हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये मुल्क टैक्स फ्री है। इसी वजह से दुनिया के अरबपति लोग यहाँ अपना पैसा लेकर आते हैं। इस मुल्क के अमीर होने की एक सबसे बड़ी वजह इसका मशहूर कैसीनो है, जिसका नाम मोंटे कार्लो कैसीनो है। इसकी तारीख जानने के लिए हमें 12वें सदी में जाना पड़ेगा। इस दौर में ये इलाका मुकम्मल तौर पर रोमन एम्पायर के कब्जे में था। रोमन एम्पायर के बाद ये इलाका इटली के पास चला गया। इटली के बादशाह के एक एडवाइजर को ये अलॉट कर दिया गया, जिस खानदान का नाम ग्रिमाल्डी था। 1297 में इटली के हालात खराब होना शुरू हुए, तो इस खानदान ने मोनाको पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। तारीख की किताबों से मालूम होता है कि ये लोग राहिबों मॉन्क्स की शक्ल में दाखिल हुए और अपने लिबास में हथियार छुपाए हुए थे। 14वीं सदी में ये इलाका दोबारा स्पेन के पास चला गया, लेकिन ये खानदान इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता था और ना ही जंग कर सकता था। इसलिए 1419 में कुछ शराइत पर यह स्पेन से खरीद लिया गया। 1793 में फ्रांस ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1861 में मोनाको को फ्रांस से मुकम्मल आज़ादी मिल गई, इस शर्त पर कि 2 इलाके फ्रांस को देने पड़े, जहां से मोनाको की पूरी GDP पैदा होती थी। उस वक्त मोनाको माशी लिहाज से बहुत कमज़ोर हो चुका था। तब मोनाको के प्रिंस चार्ल्स ने फैसला किया कि यहाँ कैसीनो खोला जाए। दुनिया 2020 में मोनाको की GDP $100 मिलियन है कि अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए और इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री कर दिया जाए। इस फैसले की वजह से दुनिया के अमीर और अय्याश तरीन लोगों ने इस मुल्क का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे मोनाको की दौलत में तेज़ी से इजाफा हुआ। इतनी दौलत जमा हो गई कि आवाम से टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं रही और आज तक यही निज़ाम चल रहा है। यूरोप में 19वीं सदी तक जुए पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिसका फ़ायदा मोनाको को हुआ। दोस्तों, एक हैरानकुन बात यह है कि मोनाको ने दुनिया भर के लिए जुए को आम किया, लेकिन आज भी इस मुल्क के अपने शहरियों पर जुआ खेलने पर मुकम्मल पाबंदी है। आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्म कैसीनो रॉयल देखी होगी, वो भी यही शूट की गई थी। इस मुल्क में बेरोजगारी की शरह सिर्फ 2% है। यहाँ आपको गरीब ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। दुनिया का सबसे महंगा रियल एस्टेट भी इसी मुल्क में है। 3 मुरब्बा फुट ज़मीन की कीमत $28,000 है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है। अगर आप 1100 स्क्वायर फुट का फ्लैट खरीदें तो इसकी कीमत पाकिस्तानी अरबों रुपए बनती है। इस मुल्क में कोई एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ आने के लिए आपको फ्रांस के एयरपोर्ट पर आना पड़ता है, जो मोनाको से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ से बस, ट्रेन या टैक्सी के जरिए मोनाको पहुँचा जा सकता है। 40,000 की आबादी में सिर्फ 22% लोग मोनाको के असल शहरी हैं, बाकी दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं।
मोनाको की अपनी कोई फौज नहीं, बल्कि फ्रांस की फौज इसके दिफाई मामलात देखती है। फ्रांस से एक मुआहदा भी है कि अगर ये शाही ख़ानदान ख़त्म हो जाए तो ये मुल्क फ्रांस का हिस्सा बन जाएगा। मोनाको को एक अमीर और खुशहाल मुल्क के तौर पर जाना जाता है। यहाँ जराइम की शरह बहुत कम है, इसीलिए इसे दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ये भी सिंगापुर की तरह एक सिटी स्टेट है। इसका कोई अलग दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि मोनाको ही मुल्क भी है और दारुल हुकूमत भी। मोनाको में आपको एक भी मस्जिद नहीं मिलेगी। यहाँ तकरीबन 280 मुसलमान रहते हैं और 80% आबादी कैथोलिक है। यहाँ ज़्यादातर अतालवी, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी ज़बान बोली जाती है, लेकिन सरकारी ज़बान मोनीगास्क है, जिसे ज़िंदा रखने के लिए स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन है, लेकिन शेंगन जोन में शामिल नहीं। सयाहत के लिहाज से ये मुल्क बहुत अहम है। आबादी सिर्फ 40,000 है, लेकिन सालाना तकरीबन 90 लाख सयाह आते हैं। इसकी एक बड़ी वजह मोनाको ग्राउंड प्री है, जिसे देखने लाखों लोग आते हैं। इसके अलावा हर साल यहाँ यार्ड शो भी मुनक्किद होता है, जिसमें दुनिया की लग्जरी यार्ड्स नुमाइश के लिए रखी जाती हैं। आप यहाँ प्रिंस पैलेस, बीचेस और जापान गार्डन भी देख सकते हैं। इस मुल्क का लिटरेसी रेट तकरीबन 100% है। यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मोनाको है। यहाँ BBA की फ़ीस 37,000 है, से 45,000 यूरो है। लग्जरी मैनेजमेंट कोर्स की फ़ीस 23,000 से 25,000 यूरो सालाना है। यहाँ रिहाइश का खर्च 6,000 से 8,000 यूरो माहाना है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख रुपए बनता है, और इसमें सिर्फ एक कमरा शामिल होता है। वीज़ा के लिए पाकिस्तान में मोनाको का सफारतखाना मौजूद नहीं, इसके लिए फ़्रांस का वीज़ा लेना पड़ता है। यहाँ अकाउंटेंट, होटल मैनेजमेंट और IT की नौकरियाँ ज़्यादा हैं। जॉब्स की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, ये थी आज के इस छोटे मगर अमीर मुल्क की मुकम्मल मालूमात। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।